संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और इसी से समस्त भाषाओं का उद्गम हुआ है। नासा ने संस्कृत पर बहुत गहन रिसर्च की है और उसके पास लगभग 60 पांडुलिपियां हैं या मैन्युस्क्रिप्ट हैं जिन पर वो लगातार शोध कर रहा है। इसके अलावा संस्कृत को उन्होंने सबसे वैज्ञानिक, स्पष्ट और क्लियर भाषा माना है जिससे कि हम कम्युनिकेट बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। नासा ने जब अपने स्पेस साइंटिस्टों के लिए जो कि स्पेस में गए थे, उनको जब उन्होंने मैसेज भेजने शुरू किए तो उनके अर्थ बदल जाया करते थे। तो उन्होंने फिर जब संस्कृत में इस मैसेज को भेजना शुरू किया तो संस्कृत में आप शब्दों को कैसे भी बदल दें उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे विद्यालय अहम गच्छामि, अहम विद्यालय गच्छामि, गच्छामि विद्यालय अहम, इनको आप कैसे तोड़ मरोड़ कर रखें, उनका कन्वे जो करना चाहते हैं वो ज़रूर होगा, अवश्य होगा। और संस्कृत का जो शब्दकोश है वो लगभग 103 अरब 103 अरब शब्दों का है और एक ही शब्द के लिए संस्कृत भाषा को अनेक प्रकार से पर्यायवाची शब्द हैं उसके लिए। जैसे कि हाथी के लिए ही संस्कृत भाषा में 100 से ऊपर शब्द हैं, पानी के लिए कम से कम 150 से 200 के करीब शब्द हैं। अमेरिकन हिंदी यूनिवर्सिटी ने एक शोध करके ये निष्कर्ष निकाला है कि संस्कृत भाषा बोलने से जीभ की सारी मसल्स का इस्तेमाल होता है। ये एकमात्र ऐसी भाषा है कि जिससे जीभ की सारी मसल्स हमारी एक्टिवेट रहती हैं और इसके लगातार बोलने से हमारा तंत्रिका तंत्र लगातार सक्रिय बना रहता है, नर्वस सिस्टम जो है, और इसकी वजह से रक्तचाप, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हमारे बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आती। और संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि कंप्यूटर के लिए मोस्ट कॉम्पेटिबल लैंग्वेज है और जो 6th और 7th जनरेशन के कंप्यूटर्स, जो सुपर कंप्यूटर्स जो नासा डेवलप कर रहा है, जो कि 2034 में लॉन्च होंगे, उसकी मूल भाषा संस्कृत ही होगी। संस्कृत विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका नामकरण उस क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले स्थान के नाम पर नहीं पड़ा है। जैसे इंग्लैंड की भाषा है इंग्लिश, फ्रांस की फ्रेंच, जर्मनी की जर्मन, बांग्लादेश की बांग्ला, असम की असमिया, सिंध की सिंधी, कर्नाटक की कन्नड़, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी। इन सभी के नाम पर अगर आप गौर करें तो ये वो जो क्षेत्र विशेष है वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उनके नाम से इसका नामकरण हुआ है। लेकिन संस्कृत के केस में ऐसा नहीं है। संस्कृत का अर्थ है सुंदर, सुस्पष्ट, कल्चर्ड लैंग्वेज। अगर हमें किसी व्यक्ति को बोलना हो ये सभ्य है, कल्चर्ड है, तो हम बोलेंगे ये सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति है। यानी कि संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, रिफाइंड लैंग्वेज। जैसा कि हमने शुरू में बताया, संस्कृत दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है और संसार का प्रथम ग्रंथ जो ऋग्वेद माना गया है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। इसके अलावा अंग्रेज़ी जो है वो विश्व की एक संपर्क भाषा है जो कि अधिकतर देशों में समझी और बोली जाती है। तो उसके हज़ारों शब्द हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं। उसकी एक छोटी सी लिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे संस्कृत के मात्र शब्द से अंग्रेज़ी में मदर शब्द आया, पितृ से पिता, पितृ से फादर, भ्रातृ से ब्रदर, दुहिता से डॉटर, अंतरिम से इंटरिम, जगन्नाथ से जगरनॉट। इसका एक इतिहास है छोटा सा, मैं बताना चाहूँगा। अंग्रेज़ों ने जब ये देखा उड़ीसा में जब रथ यात्रा निकलती थी तो उस समय एक जन सैलाब होता था जो कि सड़कों पर चलता था और जो रथ को खींचता था, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के रथ को जो खींचता था, तो उस समय एक हज़ारों लोगों का सैलाब सड़कों पर होता था। लेकिन वो रथ बिना 1 इंच भी रुके लगातार चलता रहता था। जैसे कि एक शिप पानी में तेजी से चलता है, तो उन्होंने इसको जगरनॉट नाम दिया, जगन्नाथ का जगरनॉट। तो जगन्नाथ सबसे जगरनॉट शब्द की रचना हुई। जो संस्कृत शब्द का है खाट, इससे कॉट शब्द बना, बंधन से बॉन्ड, कर्ष सोने या चांदी का सिक्का, उससे कैश शब्द की व्युत्पत्ति हुई। श्रृगाल से, सियार से जयकाल शब्द बना, मंत्री से मैंडरिन, रुप्यकम से रूपी, सिंगापुर से सिंगापुर, शर्करा से शुगर, विमान से प्लेन, विविध से विविध वेरियस, और सप्तम से 7, अष्टम से 8, द्वार से डोर, समान से सेम, हृदय से हार्ट, शर्करा से शुगर, मूषक से माउस, सर्प से सरपेंट, अक्ष
से एक्सिस, काल से कैलेंडर, वमन से वॉमिट, और भी हजारों शब्द हैं, थोड़े बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूर बताना चाहूँगा। क्रूर से क्रूअल, मिश्र से मिक्स, स्वेद यानी पसीना स्वेट, तरु से ट्री, ग्रंथि से ग्लैंड, बृहस्पति से जुपिटर, उलूक यानी कि उल्लू, उलूक से ऑवल, वारी पानी से वाटर, मनुष्यपाल समिति से म्युनिसिपल कमेटी, गौ से काव, अष्ट से 8 पहले मैं बता चुका हूं, प्रतिशत से परसेंट, शत प्रतिशत सेंट परसेंट, नाम नेम, नासिका नोज, दंत डेंटल, कंदील कैंडल, चंदन सैंडल, चरित्र करेक्टर, पथ पाथ, त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री, दानव डेमन, मध्यम मीडियम, मिश्र मिक्स, मिथ्या मिथ। और देखें, मुलाहिजा फरमाएं, कफ एज इट इज, कफ खांसी, कफ, वाक कफ पित्त, तो कफ से कफ। पंच, पांचों उंगलियों को जोड़कर बनी मुष्टिका, पंच। श्री सर, कर्पूर कपूर, कैम्फर, शरण सरेंडर, ज्यामितीय ज्योमेट्री, पंचकोण पेंटागन। और थोड़े से शब्द, संत का सेंट, महा का मेगा, नव का न्यू, मक्षिका का मॉस्किटो, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, नौकायन नेविगेशन। तो इस तरह से अनेक शब्द, हजारों शब्द जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पार्ट है, अगर उनके मूल में हम जाएं तो ये पाएंगे कि इनका उद्गम स्थल संस्कृत ही है। तो संस्कृत को हमें एक न केवल प्राचीन भाषा, सुसंस्कृत भाषा माननी चाहिए, बल्कि यह भी मानना चाहिए कि ये संसार की समस्त भाषाओं की जननी है, और हमें ये गर्व होना चाहिए कि इसकी व्युत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति का जो देश है वो भारतवर्ष ही है।